अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है ज़बरदस्त होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो है ऑटोमोटिव नेटवर्किंग और आज हम नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे जो नेटवर्किंग यूज़ होती है ऑटोमोबाइल के अंदर। तो कम्युनिकेशंस के हिसाब से आजकल बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और आने वाले दिनों में और आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारी जो ऑटोमोबाइल की कार्स हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता मेगाट्रॉनिक्स की तरफ जा रही हैं जो कि रोबोटिक्स की एक ब्रांच है और जो है ना मज़ीद इसके अंदर जद्दत आती जा रही है, जदीद होता जा रहा है और जो है ना एडवांसमेंट आती जा रही है। तो आज आप जब ये वीडियो देख लेंगे तो हम उस वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो होंगी ऑटोमोबाइल्स के नेटवर्किंग से हवाले वो डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद जो चीज़ें आप जान जाएंगे वो होगी इंट्रो ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे कंप्यूटर गाड़ियों में जगह लेने लगे हैं वैसे वैसे गाड़ियों में वायरिंग्स बढ़ती जा रही हैं। उसके साथ साथ गाड़ियों में फ़ीचर्स भी बढ़ रहे हैं कि ऑप्शन ज़्यादा होने की वजह से गाड़ियों के अंदर जो है ना वायरिंग्स की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है ना इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर जो है वायरिंग्स को रिड्यूस करना पड़ रहा है और इसी रिड्यूस करने के चक्कर में हम लोग कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग की तरफ जो मॉडर्न कार होती हैं उनके अंदर वायरिंग कम से कम यूज़ करके उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं। नेटवर्किंग को हम मल्टीप्लेक्स कहते हैं और इसी तरीके से जो इसके अंदर बहुत सारी नेटवर्किंग हो रही होती हैं उसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया बॉश ने करवाया। बॉश कंपनी जर्मन कंपनी है जो कि बहुत 1995 के अंदर जो है ये बाकी गाड़ियों में भी इंट्रोड्यूस हो गया था। तो हम अब किस तरह अंदाज़ा लगाएं कि बहुत सारी गाड़ियां जो अब आ रही हैं उसके अंदर नेटवर्किंग है या नहीं। तो उसका आसान तरीका ये है कि जो गाड़ी EFI होगी उसके अंदर नेटवर्किंग का सिस्टम लाजिम होगा। मल्टीप्लेक्स के अंदर यानी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं। प्रोटोकॉल्स से मुराद ऐसी चीज़ यानी कि इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। इसके अंदर जो सरफहरिस्त किस्में हैं वो है TTP/C, कैन, फ्लेक्स रे, लिन, मोस्ट, AVC लैन और बीन। बीन का नाम मैंने लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि बीन ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, नॉर्मली अब गाड़ियों में यूज़ नहीं हो रही। इसके अलावा जो कैन, लिन, मोस्ट, TTP/C, फ्लेक्स रे ये आज भी बहुत सारी गाड़ियों नॉर्मली जो जो यूरोपियन मॉडल्स हैं उनके अंदर फ्लेक्स रे, TTP/C और कैन के प्रोटोकॉल्स या इनकी जो है स्पेसिफिकेशंस यूज़ हो रही होती हैं और जापानीज़ मॉडल्स के अंदर कैन, लिन, मोस्ट, AVC लैन वगैरह यूज़ हो रही होती हैं। इसी तरीके से जो कि ये वीडियो जो मैं आपको बिल्कुल बना रहा हूँ इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इसके अंदर जो मैं डिस्कस करूँगा वो कैन कम्युनिकेशन ही कैन कम्युनिकेशन जो कि यूज़ हो रहा होता है इंजन और बॉडी ECU के उन कंपोनेंट्स को अटैच करने के लिए जो कि जिनको हाई परफॉर्मेंस चाहिए होता है यानी हाई परफॉर्मेंस में डेटा ट्रांसफरिंग चाहिए होता है वहाँ कैन प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है यानी कैन कम्युनिकेशन यूज़ हो रहा होता है। कैन कम्युनिकेशन को हम कहते हैं कंट्रोलर एरिया नेटवर्क यानी वो कंट्रोलर एरिया नेटवर्क होता है जिसको हम कैन कहते हैं। इसकी स्पीड 10 MB/सेकेंड होती है जो कि हाई स्पीड कंसिडर होती है। हाई स्पीड कह लें या मॉडरेट स्पीड कह लें, ये हाई स्पीड या मॉडरेट स्पीड कंसिडर होती है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये नेटवर्किंग है, इसमें वन ECU टू अनदर ECU की कम्युनिकेशन हो रही होती है। जैसे कि हमने नोट किया होगा नॉर्मली जब हम SMS यूज़ करते हैं तो अब मैं एक SMS अपने फ्रेंड को भेजूँगा या मेरा फ्रेंड मुझको एक SMS भेजेगा तो हमारे दरमियान एक मैसेजिंग हो रही होती है, कम्युनिकेशन हो रही होती है, एक राब्ते तरीके से ECUs के दरमियान भी आपस में एक राब्ते होने के लिए ये प्रोटोकॉल्स कैन कम्युनिकेशन, लिन कम्युनिकेशन, मोस्ट या TTP/C यूज़ हो रहे होते हैं। इसी का नाम ही एक कम्युनिकेशन सिस्टम है या नेटवर्किंग। और इसका जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें जल्द से जल्द डाटा ट्रांसफरिंग करवाना है और इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं एक ECU से दूसरे ECU तक डेटा ट्रांसफ़र करके उसको पहले वाले ECU की इन्फॉर्मेशन देना है। मिसाल के तौर पर जैसे हमारी इंजन ECU की इन्फॉर्मेशन हमारे AC ECU को भी जा रही होती है कि RPM कितना रखना है, अब AC ऑन हो चुका है या नहीं हो चुका, या जब AC ऑन होता है तो उसमें RPM को इंक्रीज़ करो। तो इस तरह की सारी बातें आपस में कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो रही होती हैं यानी कि इंजन ECU और AC ECU आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कैन कम्युनिकेशन के थ्रू।
इसी तरीके से आजकल जैसे कि हमारी हर गाड़ी इलेक्ट्रॉनिकली इक्विप्ड है, तो स्टीयरिंग ईसीयू भी होते हैं और बहुत सारे ईसीयू और भी होते हैं जो हर ईसीयू दूसरे से कनेक्टेड होता है, जो दूसरे ईसीयू को अपनी कंडीशन बता रहा होता है, जिस तरीके से गाड़ी को स्मूथ रखने में और हमारे सारे फीचर्स को कंप्लीट होने में मदद मिलती है। इसी तरीके से अब इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये मैसेजेस आखिर जा कैसे रहे होते हैं। हम लोग एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं, वो तो हम एक टेक्स्ट लिखते हैं और वो दूसरे के मोबाइल पर टेक्स्ट वसूल हो जाता है। तो एक्चुअली होता उधर भी वही है जो इधर है, यानी कि बाइनरी नंबर्स। हम लोग मैट्रिक क्लास में या उससे पहले 9th क्लास के अंदर ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। ये 1010 के कॉम्बिनेशंस होते हैं, डिफरेंट 101 ऑन और ऑफ का कॉम्बिनेशंस होता है। यही बाइनरी नंबर्स जो हैं वो ECU टू ECU अंडरस्टैंडेबल होते हैं। कोई सिग्नल अगर किसी इंजन ECU को RPM बढ़ा देने का सिग्नल देना होगा, एसी को बताएगा कि कंप्रेसर ऑन करना है या ऑफ करना है, तो इसके लिए वो बाइनरी नंबर्स के कोड इंजन ECU को भेजे, तो उस पर ECU का रिस्पॉन्स होगा कि RPM बढ़ाने या घटाने या कंप्रेसर को ऑन करना है या ऑफ करना है। जैसे कि हम लोग ये सब चीज़ जानते ही हैं कि जब AC ऑन होता है तो उसमें कंप्रेसर ऑन होने के बाद RPM को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ता है क्योंकि इंजन पर लोड बढ़ जाता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन का आपस में बाइनरी नंबर से ही एक दूसरे से जो है वो लिंक होता है। जो मेन चीज़ जो मैं एक और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, कैन कम्युनिकेशन या भी कोई भी मल्टीप्लेक्स सिस्टम नेटवर्किंग हमारी गाड़ी को डायग्नोज करने के लिए भी यूज़ हो रहा होता है। मैंने जैसे कि पहले कहा था, हमारी EFI कार्स के अंदर कैन कम्युनिकेशन या भी कोई भी कम्युनिकेशन यूज़ हो रहा होता है, तो वो हमारी गाड़ी को डायग्नोज करने के लिए भी यूज़ होता है। यानी कि हमारा इंजन ECU को या बॉडी ECU को हमारे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक एज अ इंटरफेरेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी हमारा गाड़ी इजीली हमारे कंप्यूटर से, हमारे लैपटॉप से इजीली कनेक्ट हो जाए। तो ये चीज़ जो प्रोवाइड करता है वो भी हमारा कैन कम्युनिकेशन कर रहा होता है। जैसे कि मैं ये भी बता चुका हूँ कि हर ECU दूसरे ECU से कनेक्टेड होता है। हर ECU दूसरे ECU से कनेक्टेड होने की वजह से हमारे हर पैरामीटर्स की डिटेल हमारे कंप्यूटर पे आ रही होती है, जो जिसको हम डाइग कहते हैं, डायग्नोजर कहते हैं, या जो भी उसको कहें, हम अपने लैपटॉप में उसको यूज़ करके गाड़ी के हर पैरामीटर को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हर ECU अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर रहा होता है। तो इस तरीके से हम इसको डायग्नोसिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। ओवरऑल ये सिस्टम जो है इसलिए कामयाब हो रहा है कि हम वायरिंग्स को रिड्यूस करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हीकल्स के अंदर फीचर्स ले आके हम हर चीज़ उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इंट्रोडक्टरी वीडियो के लिए इनफ था। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसकी डिटेल में बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी डायग्नोजिंग हम करते हैं या इस कैन कम्युनिकेशन से रिलेटेड या नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो तक। अस्सलाम वालेकुम। कामयाब हो रहा है।